जी। आज हम लोग पढ़ेंगे यष्टि मधु के बारे में। यष्टि मधु, यष्टि मधु शायद आप लोग न जानते हो। ज्यादातर लोग मुलेठी जानते होंगे। मुलेठी, मुलेठी गले के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को गला खराब हो तो उसके लिए केवल मुलेठी चूस ले, आराम मिल जाएगा उसे। पहले हम लोग इसके फैमिली वगैरह की बात कर लेते हैं, फिर इसके काम के बारे में बात करेंगे। बहुत ही कामदार है मुलेठी। तो लैटिन नेम, इसकी फैमिली, पर्याय, जातियां, गुणकर्म, प्रयोज्य अंग, मात्रा, और योग। यष्टि मधु जो लैटिन नेम है ग्लाइसराइजा ग्लेब्रा। मुलेठी एक ऐसा तत्व है आयुर्वेद में जो चीनी से भी 50 गुना ज्यादा मीठा होता है। जैसे अगर किसी को डॉक्टर ने मना कर दिया है, उसको डायबिटीज है और उसको चीनी मना हो गई है, तो वो चाय सुबह बनाते समय क्या करे, मुलेठी डाल दे चाय में, थोड़ी सी मिठास आ जाएगी, क्योंकि चीनी से 50 गुना ज्यादा मीठा है। तो इसको देखें, सबसे पहले इसका बॉटेनिकल नेम है ग्लाइसाइरेजा ग्लेब्रा। इसका बॉटेनिकल नेम है। फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी, क्योंकि इसमें जैसे देखे होंगे आप लोग, मटर के फली होती है, वैसे इसमें फलियां होती हैं, इसीलिए इसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी इसकी फैमिली है। अब इसमें लेग्यूमिनेसी इसकी फैमिली है, लेकिन अगर इसकी बात करें सब फैमिली, फैमिली के अंदर भी इसकी एक सब फैमिली बनाई गई है, क्योंकि ये लोग बड़ा लड़ाई कर रहे थे अपने फैमिली में। तो फिर वैज्ञानिकों ने कहा अलग अलग कर दो, थोड़ा और इनको बांट दो। तो पैपिलियोनेटी, पैपिलियोनेटी इसकी सब फैमिली है। पर्याय की बात करें इसकी, तो संस्कृत में तो यष्टि मधु कहा जाता है, क्योंकि इसका जो जड़ होती है यष्टि मधु की, और जो इसका तना होता है वो मीठा होता है, इसीलिए इसका यष्टि मधु एक पर्याय होता है। एक इसका पर्याय होता है मधुक। देखो, छोटाऊ की मात्रा लगी है तो ये यष्टि मधु है,
लेकिन अगर इस तरह लिखा हो मधुक, तो ये महुआ का पर्याय है। महुआ, महुआ आप लोग जानते होंगे, इस समय फूल लगे हैं महुआ में, उसकी शराब बनाई जाती है, देसी शराब महुआ की। लेकिन आप लोग गलत महुए का देसी शराब बना के प्रयोग करते हैं। महुआ के फूल को सुखाकर और उसके बाद उसके लड्डू बनाए जाएं और ठंडियों में उस खिलाए जाए तो बहुत ही ताकतवर होते हैं महुआ के लड्डू। दूसरा इसका पर्याय देखा जाए तो इसका एक पर्याय है क्लीतक। एक पर्याय इसका है क्लीतक। चूंकि इसका बाहर से आयात किया जाता है इसलिए इसका एक पर्याय है क्लीतक। अंग्रेजी में इसे लेक्यूराइस बोलते हैं। तो ये बहुवर्षायु छोटा पौधा होता है, 6 फुट तक ऊंचा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, 6 फुट तक ऊंचा होता है। और इसकी अगर जातियां देखी जाएं तो 3 जातियां देश भेद से होती हैं। आयुर्वेद में तो 2 प्रकार की जातियां बताई गई हैं, जलज और स्थलज। आयुर्वेद ग्रंथों में अगर देखें तो 2 जातियां हैं, एक है जलज और दूसरी है स्थलज। जलज यानी जहाँ पानी ज्यादा हो, जलज वाले को मधुलिका भी कहते हैं, और स्थलज जो स्थल पे पाई जाती है। लेकिन देश भेद से अगर देखी जाए तो इसकी 3 जातियां होती हैं। देश भेद से इसकी 3 जातियां हैं। नंबर 1 मिस्र, मिस्र से जो आती है। दूसरी है अरब से जो आती है वो अरबी कहलाती है। और जो तुर्की से आती है उसे तुर्की कहा जाता है, तुर्की। इसमें सबसे मीठी वाली मिस्र वाली होती है और तुर्की वाली कम मीठी होती है। गुण कर्म की बात करें तो इसका जो गुण होता है वो गुरु और स्निग्ध होता है। गुरु और स्निग्ध गुण होता है। रस, चूंकि मुलेठी मीठी होती है इसलिए मधुर रस होता है बिना किसी डाउट के। तो रस मधुर होगा तो विपाक भी उसका मधुर होता है। जिसका विपाक मधुर होता है उसका वीर्य शीत होता है। एक्सेप्शन भी होते हैं, ऐसी बात नहीं कि जिसका विपाक मधुर है तो उसका वीर्य हमेशा शीत होगा। ये एक नियम है कि रस मधुर है तो विपाक मधुर होगा, वीर्य शीत होगा, ये यूनिवर्सल नियम है। लेकिन एक्सेप्शन, जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ना कि अपवाद, तो वैसे आयुर्वेद प्लांट में भी अपवाद होते हैं। फिर इसका हम प्रयोग अंग देखें कि इसका प्रयोग क्या करते हैं। तो इसकी मुलेठी की जड़ जो होती है उसका प्रयोग करते हैं, मूल। मात्रा, मात्रा सामान्य मात्रा अगर देखे जाए 3 से 6 ग्राम की मात्रा प्रयोग करते हैं। योग देखे जाए तो यष्टि मधु का चूर्ण आता है, यष्ट्यादि चूर्ण। यष्ट्यादि चूर्ण काढ़ा आता है इसका। यष्टि मधु में लिख लें यहाँ पर, एक तत्व पाया जाता है। यष्टि मधु में ग्लाइसरजीन पाया जाता है। ग्लाइसराइजिन।
ग्लाइसिराइजिन। ग्लासिराइजिन ये एक तत्व इसमें पाया जाता है। और ये जो तत्व होता है ये चीनी से 50 गुना मीठा होता है। चीनी से 50 गुना मीठा। तो 50 गुना मीठा है तो इसको डायबिटिक पेशेंट कोई है तो थोड़ा सा चूर्ण चाय वगैरह अगर डाल दें तो आसानी से मिठास आ जाती है और नेचुरल होता है, कोई विशेष जो है नुकसान नहीं है इसका। दूसरा, मुलेठी को इसके कार्य के रूप में आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 25 में अगर देखें तो अग्रय द्रव्यों में इसके बारे में मुलेठी कहाँ कहाँ प्रयोग होती है। मधुकम, चक्षुष, केश, कंठ, वर्ण, विरजनीय, रोपणीय, विरजनीय, रोपणीय, विरजनी, रोपणीय नाम। तो मुलेठी का प्रयोग आचार्य चरक ने बताया चक्षुष से। चक्षुष का मतलब है नेत्रों के लिए हितकारी है, नेत्रों के लिए हितकारी। अब आप लोग देखना, जितने लोग आंखों में आई ड्रॉप डालते हो आयुर्वेदिक वाली, तो उसमें देखना, पढ़ना कि उसमें क्या क्या मिला है, तो उसमें यष्टि मधु जरूर मिला होगा। केश का मतलब है बालों के लिए हितकारी है। कंठ मतलब गले के संक्रमण के लिए हितकारी है। आवाज बैठ जाए या हो जाए। वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग अच्छा करता है, रंग अच्छा करने वाला, काला है तो उसको थोड़ा सा गोरा बना देगा। विरजनी, विरजनी मतलब रंजन करने वाला, जैसे डाई लगाते हैं बालों में, वैसे बाल सफेद हो रहे हैं तो उसको काला करेगा। और रोपणी का मतलब होता है घाव भरने वाला। इन स्थानों पर आचार्य चरक ने इसको बताया है। दूसरा, उस दिन जब मैंने शंखपुष्पी आपको पढ़ाई थी तो शंखपुष्पी पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि यष्टि मधु को रसायन भी बताया है। यष्टि मधु का चूर्ण दूध के साथ प्रयोग करने के लिए बताया है। एक पॉइंट यहाँ और लिखें कि इतना इंपॉर्टेंट ये ड्रग है यष्टि मधु कि आचार्य चरक ने 50 महाकषाय बताए। 50 महाकषाय का मतलब है 50 वर्ग बताए औषधियों के। 50 औषधि वर्ग बताए और एक वर्ग में, एक वर्ग में 10 औषधि होती है।
एक वर्ग में कितनी है 10 और कितने वर्ग है 50, तो 50 गुणे 10 कितना हो जाएगा 500 कसाय या औषधि। देखिए बात समझिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक ने जब वर्ग का डिवीजन किया कर्म के अनुसार कि कौन बुखार को दूर करेगा, तो ऐसे बुखार को दूर करने वाली 10 औषधियों का एक उन्होंने ग्रुप बना दिया, एक वर्ग बना दिया। कौन विरेचन कराएगा, कौन मूत्र विरेचन कराएगा, कौन खांसी को दूर करेगा, ऐसे करके उन्होंने कौन सी ड्रग क्या काम करेंगी इस तरीके से उन्होंने 50 ग्रुप बनाए, जिसको उन्होंने महाकषाय कहा। और एक ग्रुप में 10 औषधि बताई, तो 50 गुणे 10 यानी कि 500 औषधियों का उन्होंने वर्णन किया। और ये जो 50 महाकषाय हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि 500 दवाएं हैं, 50 में लगभग 250-300 दवाएं हैं। एक औषधि का कई वर्गों में वर्णन भी हुआ है। तो इसमें यष्टि मधु जो है इसका 11 वर्गों में वर्णन है। यष्टि मधु का सबसे अधिक बार 11 वर्गों में या महाकषाय में वर्णन है। ग्यारह वर्ग या 11 महाकषायों में यष्टि मधु का वर्णन है। कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो ये तो रही बात यष्टि मधु की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लांट पढ़ते हैं शतावरी। शतावरी, इसको अक्सर शतावर भी लोग कहते हैं हिंदी में। इसका फिर से हम लोग लैटिन नेम फैमिली, लैटिन नेम फैमिली, पर्याय, जातियां, गुण कर्म, जातियां, गुण कर्म, मात्रा, योग, प्रयोज्यांग। शतावरी सत और वरी दो शब्दों से मिलकर बना है शतावरी। सत का मतलब होता है 100, सत मतलब क्या है 100, और वर का मतलब होता है स्त्री, वरी मतलब स्त्री। तो जो 100 स्त्रियों को भी मैथुन के माध्यम से संतुष्ट कर ले जाए तो वही शतावरी, यानी कि इसको खाने से बहुत ज्यादा बलशाली हो जाता है पुरुष। लेकिन आज की डेट में शतावरी का सबसे ज्यादा प्रयोग जो होता है वो स्त्रियों में होता है, दुग्धवर्धक होता है, हार्मोन को बैलेंस करता है। जो फीमेल सेक्सुअल हार्मोन होते हैं उनको बैलेंस करने का काम करता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इनको बैलेंस करता है। क्योंकि शतावरी में इटसेल्फ एस्ट्रोजन जो महिलाओं में हार्मोन पाया जाता है वो नेचुरल तरीके से इसमें होता है, तो वो उसको ठीक करता है। तो इसमें देखें। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट और यहीं पर देख लें, यष्टि मधु में, यष्टि मधु रोपणियां जो घाव भरने का इसका काम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका एक काम है। जैसे आप लोगों को भी जानना चाहिए, अगर पेट में घाव हो गए, जैसे किसी को स्टमक है, स्टमक में अल्सर हो जाते हैं जिसको पेप्टिक अल्सर, और में हो जाते हैं तो उसे ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। तो ये अल्सर इसलिए हो जाते हैं पेट में, खासकर ईस्ट वाले पोर्शन में होते हैं
जो लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक होता इसलिए है कि आपकी स्टमक की जो वॉल होती है, ये स्टमक की जो वॉल है, इस वॉल के ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन इस तरह से होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि भैया पेट में आपके भरा है एसिड, और जो एसिड HCl पेट में आपके भरा है 2 से 3 pH वाला होता है, यानी कि इतना हार्ड एसिड है ये कि आपके हाथ पे अगर गिरा दिया जाए तो पूरा आपका मांस जल जाएगा, हड्डी हड्डी दिखेगी और हड्डी भी पिघल सकती है। जैसे कभी अगर आपने देखा होगा मगरमच्छ खाता है तो मगरमच्छ पूरा का पूरा हड्डी सहित निगल लेता है किसी भी जानवर को, तो गल जाती हैं पूरी हड्डियां, इतना स्ट्रांग एसिड होते हैं। आपके पेट में भी है, तो सोचिए इतना स्ट्रांग एसिड पेट में भर के घूम रहे हैं, लेकिन आपका स्टमक नहीं जलता है। वो इसी कारण से, क्योंकि ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इस कारण से उसकी के नीचे जो है एक और बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जलने नहीं देती। लेकिन कभी जब इन्फेक्शन हो जाता है, एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, दुनिया में यही एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आपके पेट में जिंदा रह सकता है। बाकी कोई भी बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलेरी इसको बोलते हैं, कोई भी बैक्टीरिया जीवित नहीं रह सकता है इतने स्ट्रॉन्ग एसिड में। तो ये बैक्टीरिया जब धीरे धीरे म्यूकस मेम्ब्रेन को खत्म कर देता है, या कोई और भी कारण हो सकते हैं म्यूकस में, जैसे कोई आदमी दारू बहुत पीता हो, या नशा बहुत करता हो, या बहुत मिर्चा मिर्चा हमेशा माँ खाए पड़ा हो, जब देखो तब मिर्च खा रहा है, कुछ नहीं मिला तो मिर्च ही खा ले रहा है, तो तीक्ष्ण पदार्थों का बहुत, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन उसकी धीरे धीरे डिप्लीट यानी कि खत्म हो जाती है। तो एसिड जो होता है फिर वो पहुंच जाता है स्टमक की स्किन तक, यहाँ तक जब पहुंचेगा तो अल्सर कर देगा। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन दोबारा से बनानी पड़ेगी। म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, हाइलुरोनिडेज एक एंजाइम होता है, उसके बनाई हुई प्रोटीन की होती है, तो उसको भी बनाना पड़ेगा। तो ये जो एसटी मधु है, मुलेठी, इसको अगर आप लेते हैं तो ये पूरा आपके इस लेयर को प्रॉपर तरीके से दोबारा से मेंटेन कर देता है। तो अगर किसी के, अच्छा शतावरी भी यही काम करता है। अभी मैं शतावरी पढ़ाने से पहले इसीलिए इसको बताया, क्योंकि मैं जब शतावरी पढ़ाऊंगा तो शतावरी में भी ये पावर होती है कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन स्टमक की है, जिसके एसिड को एक तरीके से एसिड बैरियर, यानी कि आपके पेट में भरे हुए एसिड को आपके स्टमक के वॉल से टच नहीं होने देता है, तो शतावरी भी उसको जो है प्रमोट करता है बनने में। इसीलिए आयुर्वेद में एंटा एसिड अगर आप देखे होंगे जो एसिडिटी पेट की कम करते हैं, तो उसमें मुलेठी, शतावरी दोनों जरूर पड़ा होगा। तो अगर किसी के पेट में हो जाता है तो पेट दर्द भी बहुत होता है, तो उसको आप आयुर्वेद में शतावरी, यष्टि मधु का चूरन जो है दूध में घोल के पिलाइए तो काफी उनको आराम मिल जाएगा। अब हम शतावरी की बात करेंगे। शतावरी में पहले देखें लैटिन नेम, एस्पेरेगस रेसिमोसस। एस्पेरेगस रेसिमोसस। फैमिली इसकी लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी। इसके पर्याय देखें तो इसका एक पर्याय है बहुसुता। बहु मतलब बहुत ज्यादा, सुता मतलब पुत्र। तो जो शतावरी का सेवन करता है उसके बहुत सारे संतान होती हैं, बहुसुता। तो उसका कारण अभी मैंने बताया ही था। दोनों में काम करता है, पुरुषों में भी और स्त्रियों में भी।
पुरुषों में स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है और स्त्रियों में हार्मोन बैलेंसर। एक पर्याय है सतवीर्या। सतवीर्या भी पर्याय है, सतमूली भी पर्याय है, सतमूली, क्योंकि इसका जो जड़ होता है, जैसे अगर इसकी जड़ देखें तो ऐसे गुच्छे में होती है ऐसे, इसीलिए सतमूली। एक अतिरसा भी पर्याय होता है, अतिरसा। शतावरी का पौधा, अगर आपने झाड़ीदार छोटा सा पौधा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लता होती, झाड़ी जैसे होती है। इसकी जातियां अगर देखें तो वैसे तो बहुत, आयुर्वेद में शतावरी नाम से ही आया है, अन्य नाम इसके नहीं है, कोई ऐसे जाति नहीं है इसकी। लेकिन कहीं कहीं पर भी महाशतावरी, सहस्त्रमूली और सहस्त्रवीर्या, कुछ ऐसे नाम हैं आए हैं, जैसे कि महाशतावरी, सहस्त्रमूली और सहस्त्रवीर्या, ये जातियां इसकी कुछ नाम आए हैं। उत्पत्ति स्थान समस्त भारत में, खासकर हिमालय पर्वत पे ज्यादा पाई जाती है, 4000 फीट की ऊंचाई पर। गुण कर्म देखें गुण इसका गुरु और स्निग्ध, गुरु और स्निग्ध गुण है। रस मधुर और तिक्त है। विपाक मधुर है। विपाक मधुर है और वीर शीत है। वीर इसका शीतल, तो वही बताया था, रस मधुर है तो विपाक भी मधुर होगा और वीर भी शीतल होगा। प्रयोजन, तो इसका शतावरी का जो पौधा होता है, उसका एक कंद होता है नीचे से, वही प्रयोग करते हैं। कंद जो जड़ होती है इसकी, उसमें कंद है, वही प्रयोग करते हैं। मात्रा इसकी 3 से 6 ग्राम है, 3 से 6 ग्राम। अगर इसका स्वरस प्रयोग करना है शतावरी का, तो 10 से 20 ml। काढ़ा अगर बनाना है तो तो 40 से 80 ml प्रयोग करते हैं। शतावरी भी रसायन की तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें शतावरी में नेचुरली जो है फाइटोस्ट्रोजन पाया जाता है। फाइटोस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, तो नेचुरल तरीके से इसमें पाया जाता है, तो जब किसी के अंदर एस्ट्रोजन की कमी हो तो इसको खिला सकते हैं। दूसरा, दूध की कमी अगर किसी महिला में है तो शतावरी को दूध में ही पकाकर या फिर दूध के अनपान के साथ में इसका प्रयोग करते हैं। इसके योग में शतावरी घृत, शतावरी कल्प,
शतावरी घृत है, नारायण तेल में पड़ा है, विष्णु तेल में, इन सब स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्लांट देखें तो किरात तिक्त। किरात तिक्त, तो ये तिक्त होता है, अगर इसको पियोगे तो इतना तिक्त हो लगता है कि जैसे पूरा जीभ का टेस्ट खराब हो जाता है, तो इसका नाम ही इसलिए लिख दिया गया किरात तिक्त। तो इसका भी लैटिन नेम, फैमिली, जातियां, गुणकर्म, प्रयोज्यांग, मात्रा और विशिष्ट योग। पर्याय वाला कॉलम छोड़ के पर्याय भी लिख लें। पर्याय और मात्रा। किरात तिक्त का जो बोटेनिकल या लैटिन नेम है सर्सिया चिरायता। सर्सिया चिरायता। सर्सिया चिरायता। फैमिली इसकी जेंसिनेसी फैमिली। जेंसिनेसी फैमिली। जेंसिनेसी फैमिली। पर्याय इसके देखें कि अन्य और किस नामों से जाना जाता है, तो इसको किरात तिक्त या हिंदी में इसे चिरायता कहते हैं। हिंदी में इसे चिरायता। चिरायता के नाम से जाना जाता है। और किरात तिक्त बहुत ज्यादा तिक्त होने के कारण से इसका नाम किरात तिक्त होता है। छोटा सा पौधा होता है, 2 से 4 फीट होता है। जातियां तो इसकी बहुत ज्यादा अनेक जातियां पाई जाती हैं, लेकिन आयुर्वेद ग्रंथों में जातियों का विशेष कोई वर्णन नहीं है। केवल भाव प्रकाश में अगर देखें तो जिसमें तिक्तता बहुत हो तो वो तिक्त, और जिसमें तिक्तता कम हो उसको अर्ध तिक्त, ये जातियां बताई। अर्ध तिक्त को मीठा चिरायता भी कहते हैं। गुण कर्म देखें तो लघु और रूक्ष। लघु और रूक्ष इसके गुण होते हैं। रस इसका तिक्त है। विपाक इसका कटु है, इसीलिए वीर इसका उष्ण होगा।
वीर इसका उष्ण होता है। प्रयोचांग, तो पूरा का पूरा पौधा प्रयोग किया जाता है पंचांग। पंचांग का प्रयोग करते हैं, मात्रा 1 से 3 ग्राम। चूर्ण की मात्रा 1 से 3 ग्राम तक है। और अगर काढ़ा प्रयोग करना है तो 40 से 80 ml, 40 to 80 ml। योग में सुदर्शन चूर्ण, सुदर्शन चूर्ण का मुख्य घटक है, सबसे ज्यादा चिरायता इसमें मिलाया जाता है सुदर्शन चूर्ण। और किरात, तिक्त आदि क्वाथ भी आता है। मुख्य रूप से किरात, तिक्त आदि का जो हम प्रयोग करते हैं वो बुखार की दवा है मुख्य रूप से। विषम ज्वर, जीर्ण ज्वर यानी बहुत पुराना बुखार हो। विषम ज्वर जैसे ज्वर ऊपर नीचे, आज ज्वर आया कल नहीं आया, या सुबह आज ज्यादा तेज है शाम को नहीं है। जैसे मलेरिया में क्या होता है, एक दिन फीवर आया फिर 2 दिन नहीं आया फिर आया, इस तरीके से जो फीवर होते हैं उसको आयुर्वेद में विषम ज्वर कहा जाता है, और वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। तो मुख्य रूप से ये बुखार में, इसके अलावा इसका काढ़े वगैरह से जो अल्सर व्रण हो जाते हैं उनको। और एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रण स्तन्य शोधक है। स्तन्य शोधक का मतलब, स्तन्य का मतलब मदर मिल्क। तो जिन स्त्रियों के दुग्ध में कोई कमी हो, या आयुर्वेद के अनुसार उसमें 3 प्रकार की वातज, पित्तज, कफज इम्प्योरिटी हो सकती है, तो उसको शुद्ध करता है उस मिल्क को, तो वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। तो ये है सर्सिया चिराता, जेन जेंसियनेसी फैमिली। चलो आज बस इतना ही, बाकी कल।